जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ALP का जो फॉर्म है वो जो है कि पूरा भर दिया गया है और उसका लास्ट डेट भी खत्म हो गया है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जितने भी YouTube पर पढ़ाने वाले टीचर हैं, अध्यापक हैं, अब क्या कर रहे हैं कि वो लोग बता रहे हैं कि कौन सा डेंजर जोन है, कौन सा सेफ जोन है। मैं इस वीडियो में आप लोग को ये बताने वाला हूं कि देखिए कि डेंजर जोन क्या है और सेफ जोन क्या है। ये ऐसा क्यों कहते हैं? जब भी फॉर्म भरा जाता है उसके बाद यही सिलसिला चलता है, कम से कम 10 से 15-20 दिन यही चलता रहेगा और उसी के अनुसार जो है कि स्टूडेंट तैयारी करना स्टार्ट करता है। अब देखिए, मैं बताने वाला हूं कि ये सब क्या है और ऐसा लोग क्यों कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि बिलासपुर हो गया, ठीक है, आपका मुंबई हो गया, सिकंदराबाद हो गया और बेंगलोर हो गया। ये 4 ऐसे जोन हैं ALP में जहां पर सबसे ज्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं। ठीक है, और इनको सभी जो टीचर हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, डी फॉर डेंजर जोन है। क्या है? डी फॉर डेंजर जोन है। ठीक है, अब देखिए, अब जो कभी एग्जाम रेलवे का दिया नहीं है, जो कभी रेलवे के बारे में जो है कि उसका ना तो एग्जाम दिया है ना ही उसके बारे में कुछ जानता है, वो भी बता रहे हैं कि फलाने जोन डेंजर जोन है और ये जोन जो है कि आपका सेफ जोन है। अब मैं समझाने वाला हूं, क्योंकि देखिए, मैं जो बताऊंगा, मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूं। मैंने जितने भी परीक्षाएं हुई हैं रेलवे का, सबको मैं दे चुका हूं, मैं उससे जा चुका हूं, उस रास्ते से मैं गुजर चुका हूं। तो मैं बताऊंगा कि क्या होता है डेंजर जोन, कैसे हम समझे कि कौन सा डेंजर जोन है, कौन सा फलाने जोन है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ आप एक चीज आप लोगों को बता देना चाहूंगा। देखिए यहाँ क्या है, देखिए 2018 की भर्ती के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूंगा, कुछ मैं आप लोग को तुलनात्मक चीजें बताना चाहूंगा। 2018 की भर्ती, 19 की भर्ती और 2024 में जो है की भर्ती आई हुई है। ठीक है, 2018 में ग्रुप डी की भर्ती और ALP की भर्ती साथ साथ में आती है। ठीक है, ठीक है, और 2019 में भी ग्रुप डी की भर्ती आती है, इसमें 62,907 आती है, एकदम पूरा एग्जैक्ट वैल्यू हमको याद है। ठीक है, इसके बाद ग्रुप डी में क्या होती है, 1 लाख प्लस भर्ती आती है 2019 में। ठीक है, 2018 में मैं ग्रुप डी को लेकर आपको बताना चाहूंगा कि कैसे लोग जान जाते हैं कि यहाँ झूठ मूठ का कहें कि यहाँ कट ऑफ ज्यादा जाएगा, यहाँ कम जाएगा। इसको आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या है, केवल आपके दिमाग को वाश करते हैं। ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लड़के डरे और डरने के बाद हमारे पास आए। ठीक है, 2024 में आया 5696 भर्ती आया हुआ है ALP का। ठीक है, अब समझिएगा, 2018 में ग्रुप डी की भर्ती, ठीक है, ग्रुप डी की भर्ती आई थी, ALP की भी भर्ती आई थी। ठीक है, मैं ग्रुप डी के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं और आप लोग ALP 2018 में निकला था और उसके बाद जो है कि आप डायरेक्ट आया कि 2024 में आया हुआ है भर्ती। ठीक है, तो आप लोग समझ लेंगे। तो ग्रुप डी का जो भर्तियां था वो आया हुआ था। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हुबली और बेंगलोर हमने लिखा है। ठीक है, हुबली और बेंगलोर जो है कि एक ही जो है कि RRC और RRB हैं, दोनों अलग अलग RRC RRB हैं। ठीक है, तो उनको समझेंगे कहीं, हुबली या बेंगलोर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इलाहाबाद लिखा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब फार्म भरा गया 2018 में 62,907 के लिए, तो क्या हुआ कि सभी स्टूडेंट जितने भी लड़के थे, देखा कि हुबली का कट ऑफ सबसे कम गया है। 2018 में हुबली का कट ऑफ क्या गया था, कम गया था, और इससे पहले भी कम गया था। ठीक है, तो हुबली का कट ऑफ क्या गया था, कम गया था। ठीक है, उसके बाद 2018 की जो भर्ती आई थी और इसका जो रिजल्ट आया था, हुबली का कट ऑफ कम गया था। और इलाहाबाद का तो हमेशा से इसका कट ऑफ हाई जाता है, हमेशा से कट ऑफ हाई जाता है। ठीक है, हुबली में क्या हुआ था, फॉर्म जो कम पड़ा हुआ था। ठीक है, हुबली में फॉर्म जो कम पड़ा हुआ था, इलाहाबाद में भी कम पड़ा हुआ था। लेकिन जब इन दोनों का जब रिजल्ट आया तो हुबली का कट ऑफ कम गया। मान के चलिए 56, मानना क्या है, 56 पर आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया था और 60 पर जाके आप सबका जो है कि सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, और यही अगर देखा जाए इलाहाबाद का, तो इलाहाबाद का जो है कि आपका 75 से लेके 80 के
तक ये की सिलेक्शन हो गया था। मैं अलग अलग कैटेगरी के अनुसार बता रहा हूँ। अगर जनरल का देखा जाए तो 80 से लेके 85 तक कट ऑफ गया था, बहुत हाई कट ऑफ गया था। ठीक है, अब फॉर्म आता है 2019 में 1 लाख। ठीक है, 2018 के बाद 2019 में फॉर्म आ जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आपके सामने रहता है। फिर वही मैं जोन लिया हूँ हुबली और बेंगलोर। ठीक है, हुबली और बेंगलोर। अब देखिए, अब इसका कट ऑफ कम गया था, तो सभी स्टूडेंट क्या किए कि इस जोन को प्रीफर किए और सबने इसको क्या कर दिया, भर दिया। फिर इसको इलाहाबाद में भी भर दिया। ठीक है, हालांकि हुबली में ज्यादा फॉर्म नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी इसे क्या कहा जा रहा था कि ये क्या है कि हाई अलर्ट में है, ये जो है कि गड़बड़ जोन में है। ठीक है, यानी कि ये डेंजर जोन में है। अब क्या हुआ कि 2019 का हुबली और बेंगलोर जोन में फॉर्म भरा गया और इलाहाबाद में भरा गया। एग्जाम इसका 2022 में होता है और रिजल्ट 2023 में होता है, फिजिकल भी होता है। अभी भी भर्ती प्रक्रिया इसकी चल रही है। ठीक है, जब इसका रिजल्ट आता है तो हुबली जोन का कट ऑफ क्या चला जाता है, हाई चला जाता है, 68 आपका चला जाता है, 68 कट ऑफ चला जाता है इसका फिजिकल के लिए। आप समझ सकते हैं, फिजिकल के लिए चला जाता है। और वहीं इलाहाबाद का कम आ जाता है, 61 पर आ जाता है। अब बताइए कि जो इलाहाबाद पहले डेंजर जोन में हुआ करता था, अब आ गया इलाहाबाद जो है कि सेफ जोन में आ गया। पहले डेंजर जोन में था, अब सेफ जोन में आ गया। फॉर्म भी कम पड़ा हुआ था, यहाँ भी फॉर्म कम पड़ा हुआ था। हुबली में सब लोग सोचते थे कि साउथ में बहुत कम मेरिट जाती है, लेकिन देखिए यहाँ पर एकाएक बढ़ गया। अब सोचिए, इलाहाबाद में 61 और यहाँ पर 68। अब जो लड़का यहाँ जितना नंबर पाया होगा, अगर यहाँ पाता तो उसका इलाहाबाद में हो जाता। फॉर्म भी कम पड़ा हुआ था, लेकिन देखिए कटाफ खटाखट बढ़ गया। तो भैया मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी फॉर्म आप भरे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई आपका मतलब नहीं है कि कहाँ कितना फॉर्म गिरा है, कहाँ नहीं गिरा है। ये डेंजर जोन है कि फलाने जोन है कि सेफ जोन है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस आप अपनी तैयारी सुगम कीजिए, अपनी तैयारी के लिए आप पढ़िए। अब हुआ क्या कि हुबली ये जो 2018 का जब एग्जाम हुआ था, उसमें स्पीडी हो गया आपका, स्पीडी हो गया, लुसेंट की किताब हो गई, ये सब बहुत काम की थी। उसी में से पूरा का पूरा जो है कि क्वेश्चन छपने लगा। लेकिन जैसे ही 2019 की जो भर्ती हुई, 2022 में जो एग्जाम हुआ, न तो उसने स्पीडी काम दी और न ही आपका लुसेंट काम दिया। सब फेल हो गया। सब टीचर जितने भी पढ़ाए थे सब फेल हो गया। सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी जो चलती है उससे क्वेश्चन उठाने लगा और सभी टीचरों का गया दिमाग खराब हो गया। जैसे ही पैटर्न बदल दिया, सबका दिमाग खत्म हो गया। तो भैया आप इन लोगों के चक्कर मत पड़िए कि कह रहे हैं कि बिलासपुर का हाई कट ऑफ जाएगा, मुंबई का हाई कट ऑफ जाएगा, सिकंदराबाद का हाई कट ऑफ जाएगा, बेंगलोर का हाई कट ऑफ जाएगा। ये सब डेंजर जोन में है। भैया डेंजर जोन में आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप जान सकते हैं? आप एग्जाम ही नहीं दिए हैं, आपको पता ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि डेंजर जोन है तो फलाने सेफ जोन है। क्या जरूरी है कि ये क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर है, आपका जम्मू कश्मीर है, तो क्या जम्मू कश्मीर डेंजर जोन में है कि ग्रीन जोन में है कि सेफ जोन में? ये कैसे हो सकता है? यही कट ऑफ सबसे कम हो जाए, या हो सकता है बिलासपुर में कम हो जाए। तो इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। लोग हुबली में कहते थे कि मेरिट कम जाती है, लेकिन मेरिट तो सबसे ज्यादा चली गई। इलाहाबाद में लोग कहते थे कि ये हमेशा से हाई कट ऑफ में रहता है, लेकिन लो कट ऑफ हो गया इस बार। तो इसके बारे में कुछ नहीं है, इसके फॉर्म की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। बस आपको अपनी तैयारी को सुदृढ़ करनी है, अपनी तैयारी को बनानी है। सबसे बड़ा है आपको क्लास 9th और क्लास 10th का क्या करना है, बुक लेना है साइंस का, और इसी से आपको पढ़ना है। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर जो है कि को पढ़ना है। ठीक है, आपको तनिक भी इसके बारे में नहीं सोचना है कि कहाँ ज्यादा फॉर्म पड़ा है, कहाँ कम पड़ा है। मैं जहां पर भरा हूं वहां ज्यादा फॉर्म पड़ा है, लोग बता रहे हैं कि डेंजर जोन है। कोई डेंजर नहीं होता। ये सब केवल और केवल आपके दिमाग को क्या करेंगे, इधर का उधर करेंगे। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रख के अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। ठीक है, मैं यही चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। जय हिंद, जय भारत।